नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सहारनदा चंडीगढ़ पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीनी सेना हमारी टेरिटरी में घुसी है? यदि घुसी है तो फिर सरकार इस बात को मान क्यों नहीं रही? इस सवाल के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे यदि चीनी सेना भारतीय टेरिटरी के अंदर घुसी है तो उस समय भारतीय सेना क्या कर रही थी? कन्फ्लिक्ट की मेन जगह कौन सी हैं? गलवान घाटी और पेंगोंग लेक में ताज़ा स्थिति क्या है? हमारी सेना गलवान घाटी से कितना पीछे हटी है? क्या इससे पहले भी कभी सेना को पीछे हटाया गया है? पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया को लेकर चीन की मंशा क्या है? इंडिया को टेरिटोरियल लॉस और गेन कितना हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब फैक्ट्स के साथ पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले देखते हैं कि चाइनीज़ फोर्सेज इंडियन टेरिटरी में घुसी थी या नहीं। सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीनी सैनिक हमारी टेरिटरी में घुसे थे। अब सवाल ये उठता है कि चीनी सैनिक हमारी टेरिटरी में घुसे कैसे? ये सवाल इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में कुछ पत्रकार ऐसे आ गए हैं जो सरकार की तरफदारी करते करते सेना को ही इस घुसपैठ का जिम्मेवार मान रहे हैं। आप इस क्लिप को देखिए। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। अब हम समझते हैं कि हमारी फोर्सेज उस समय कहाँ थी और चीनी सैनिकों को घुसपैठ करने से क्यों नहीं रोका गया। कोविड-19 की वजह से इंडियन फोर्सेज ने अपनी एनुअल समर एक्सरसाइज को डिले कर दिया क्योंकि हमारे कुछ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि एक जेन्युइन रीज़न भी था। इसी स्थिति का फायदा उठाकर चीनी सेना इंडियन टेरिटरी में घुसकर स्ट्रेटेजिक एरिया पर काबिज हो गई और इंडियन फोर्सेज को पेट्रोलिंग करने से रोका गया, जहां तक पहले हमारी फोर्सेज पेट्रोलिंग किया करती थी। इस समय इंडिया और चीन के बीच 3 मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। पहला गलवान घाटी, दूसरा पेंगोंग लेक का फिंगर एरिया, तीसरा देप्सांग। गलवान घाटी की बात करें तो गलवान घाटी में दोनों तरफ की सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास किसी को भी परमानेंट स्ट्रक्चर और पोस्ट बनाने की इजाज़त नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार गलवान में विवाद का मुख्य कारण था कि चीनी सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास इंडियन टेरिटरी में अपना इलीगल स्ट्रक्चर बना लिया था। पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया की बात करें तो इंडियन परसेप्शन के अनुसार LAC फिंगर 8 तक है और फिंगर 8 के उस तरफ चीन का एरिया है, लेकिन चाइनीज़ परसेप्शन के अनुसार LAC फिंगर 4 तक है। पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन हमारी समर एक्सरसाइज का डिले होने का फ़ायदा उठाकर चीन ने फिंगर 4 तक अपनी परमानेंट पोस्ट और स्ट्रक्चर बना लिया और इंडियन फोर्सेज को फिंगर 4 और 8 के बीच लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर पेट्रोलिंग करने से रोका गया। और इसी तरह देप्सांग में भी चीनी फोर्सेस पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 पर भी इंडियन टेरिटरी में घुस गई हैं और इंडियन फोर्सेस को पेट्रोलिंग करने से रोक रही हैं। इस रिपोर्ट को देखकर ये साफ होता है कि चाइनीज़ फोर्सेस हमारी टेरिटरी में घुसी थी और कुछ जगह अभी भी घुसी हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सरकार इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रही है कि चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है, और इस मुद्दे को लेकर सरकार चुप क्यों है। यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के सामने 2 विकट परिस्थितियाँ हैं। यदि सरकार ये मानती है कि चीनी सेना ने भारतीय टेरिटरी में घुसपैठ की है तो उन्हें यहाँ पॉलिटिकल लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव और मध्य प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं, और दूसरी तरफ 56 इंच और लाल आंख दिखाने वाली बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। और यदि सरकार ये कहती है कि चीन ने हमारी टेरिटरी में घुसपैठ नहीं की है तो भारत चीन पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने में असफल हो जाता है। जैसा कि ऑल पार्टी मीटिंग में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ नहीं की है। उसके बाद चीन की मीडिया ने इस बात को क्योट किया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री खुद ये मान रहे हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में दिए गए बयान पर बाद में सफाई भी दी गई और कहा गया कि वो बयान सिर्फ गलवान घाटी के संदर्भ में दिया गया था। इन्हीं वजहों को लेकर सरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी बनाए हुए है और सरकार ये चाहती है कि डिप्लोमेटिक तरीके से इस विवाद को भी सुलझाया जा सके और विपक्ष को भी राजनीति करने का मौका न दिया जा सके। क्या विपक्ष को इस समय राजनीति करनी चाहिए? इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं कि चीन के साथ विवाद के ताज़ा हालात क्या हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ पॉइंट्स पर जहां हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, वहां दोनों देशों की सेनाएं आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में थी और इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाएं 1.8 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के 1-2 चैनल को छोड़कर सभी ने सिर्फ चीनी सेना के पीछे हटने की बात को दिखाया है, लेकिन वास्तविकता में दोनों देशों की सेनाएं लगभग 2-2 किलोमीटर पीछे हट गई हैं और एक बफर जोन भी बना दिया गया है और इसके साथ साथ कुछ समय के लिए दोनों देशों द्वारा पेट्रोलिंग को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि हमारी सेनाएं पीछे क्यों हटी है? हम तो हमारी टेरिटरी के अंदर थे। PM नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2013 को एक ट्वीट के माध्यम से यही सवाल किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं उनका पूरा ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ।
चाइना विड्रॉ इट्स फोर्सेज बट आई वंडर वाई इंडियन फोर्सेज आर विड्रॉन फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। इसका मतलब है कि चीनी सेना पीछे हट रही है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारी ज़मीन से हमारी ही सेना को पीछे क्यों हटाया जा रहा है। इससे आपको उस बात का जवाब शायद मिल गया होगा कि विपक्ष इस समय राजनीति क्यों कर रहा है। हमारे यहाँ हर पार्टी विपक्ष में बैठने के बाद बॉर्डर के मुद्दों पर राजनीति करती है, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। सत्ता से बाहर बैठकर कुछ भी बोलना आसान है, लेकिन जब दो देशों की सरकारें आपस में बात करती हैं तो वो समझौतों के आधार पर बातचीत होती है। खैर छोड़िए, राजनीति तो ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम देखते हैं कि हमारी सेना को पीछे हटाया गया है, उसके पीछे क्या कारण हो गए। पहला कारण ये हो सकता है कि अपनी नाक के सवाल के कारण कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर ऐसी ही तनातनी बनी रहती तो डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत से मुद्दे को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता और एक छोटी सी गलती दोनों देशों को युद्ध की तरफ धकेल सकती थी। और दूसरी तरफ बफर जोन का क्रिएट करना और पेट्रोलिंग को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने के पीछे का मेन कारण, यदि डिसएंगेजमेंट के दौरान दोनों देशों के बीच कोई क्लैश हो जाता है तो दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट को करना मुश्किल हो जाएगा। पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि हमने हमारा पेट्रोलिंग का अधिकार खो दिया है। सिर्फ थोड़े समय के लिए माहौल को शांत करने के लिए दोनों तरफ से पेट्रोलिंग को रोका गया है और इसमें कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा कई बार होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2014 में चुमार सेक्टर में स्टैंड ऑफ को कम करने के लिए दोनों देशों ने पेट्रोलिंग को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था और फिर वहां पर स्नोफॉल हो गया, जिसके कारण पेट्रोलिंग समर्थक ऑटोमेटिक सस्पेंड हो गई और वहां पर शांति स्थापित हो गई। लेकिन मैं यहाँ से आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के समय में गलवान घाटी की अगर बात करें तो हमें कोई भी टेरिटोरियल लॉस नहीं हुआ है। ये तो था गलवान घाटी का पूरा मामला। अब हम देखते हैं कि पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया में ताज़ा हालात क्या हैं। पेंगोंग लेक में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच चीनी सैनिकों ने अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया था, जो कि इंडियन LAC परसेप्शन के अनुसार हमारी टेरिटरी में आता है। ताज़ा हालात की बात करें तो फिंगर 4 और फिंगर 5 से चीनी सैनिक पीछे ज़रूर हटे हैं, लेकिन अब बच गया फिंगर 6 से फिंगर 8 के बीच का एरिया। इसमें देखने वाली बात यह होगी कि कब तक चीनी सैनिक फिंगर 8 पर वापस जाते हैं। पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया में हमें चीन की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी 30 जून की एक खबर के अनुसार चीनी सेना ने फिंगर 4 से पीछे हटने के लिए एक प्रपोजल दिया था, जिसके अनुसार यदि भारतीय सेना फिंगर 2 पर वापस चली जाती है तो चीनी सेना भी पीछे हटकर फिंगर 6 पर चली जाएगी। लेकिन इंडिया ने उस समय इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। इससे ये पता लगता है कि फिंगर एरिया को लेकर चीन की मंशा कुछ साफ नहीं है और फिंगर एरिया में कुछ टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना चाहता है। हालांकि डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस दोनों देशों के बीच चली हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में दोनों देश अपनी पहले वाली स्थिति पर वापस चले जाएंगे। और यदि आने वाले समय में चीनी फोर्सेस फिंगर 8 से पीछे नहीं हटती तो इंडिया को टेरिटोरियल लॉस हो सकता है। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को लेकर कितना रिपोर्ट करती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।